अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज 14 जुलाई की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आज 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से और ख़ास करके परतूर के आमदार और साबिक़ा वज़ीर महाराष्ट्र जो बबन राव लोनीकर साहब है, उनके लेटर पैड के ऊपर आज परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जो बार बार कर्फ्यू परभनी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है उसको रोका जाए। आज 14 जुलाई को शाम 4 से 5 बजे के दरमियान में ये मेमोरेंडम परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को दिया गया। उस वक्त जो मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनके नाम कुछ इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष देशमुख साहब मौजूद थे और वहीं पर साबिक़ा आमदार विजयराव गव्हाणे साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में गणेश दादा रोकड़े, साथ में भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ा ज़िला अध्यक्ष अभय चाटे साहब भी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष परभनी जिला उपाध्यक्ष सादिक अली इनामदार साहब भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ में माजी सभापति शिवहरी खिस्ते साहब भी मौजूद थे, अजय गव्हाणे साहब। आज 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जानिब से परभनी जिला अध्यक्ष ग्रामीण जिला डॉक्टर सुभाष कदम ग्रामीण जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिला अधिकारी को जो निवेदन दिया, आज जो निवेदन यहाँ पर जिला अधिकारी साहब को दिया गया है, तो परतूर के आमदार बबन राव लोनीकर साहब है जो साबिक़ा वज़ीर भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पर, और उनका काफ़ी अच्छा काम रहा है। लेकिन उन्होंने आज क्या मांगे की है, हम उनसे जानते हैं। सर, आपने जो आज जिला अधिकारी साहब को जो निवेदन दिया है और ख़ास तौर पर उसमें जो आपने मांग रखी है, तो क्या भरोसा दिया जिला अधिकारी साहब ने? परभनी जिला में पिछले 4 महीने से बहुत समस्या खड़ी हो गई है। बार बार यहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाता है। कर्फ्यू तो देश भर में लगाया, महाराष्ट्र में लगाया, लेकिन परभनी में कुछ हमने सुझाव दिया है। समझ लो गंगाखेड़ में अगर कोई पेशेंट मिले हैं कोरोना के, तो पूरे 8 से गांव बंद करना, या कोई शहर में एक आधा कोरोना का पेशेंट मिल गया तो पूरे ज़िले के गांव बंद करना, कर्फ्यू लगाना बार बार। हमने मांग की है कि जिस शहर में कोई कोरोना के पेशेंट है वही शहर को आप कर्फ्यू लगाओ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, एक आधा पेशेंट आ गया, तो पूरा जिला बार बार मत करो। बंद करने के वजह से किसानों को तकलीफ होती है, बंद करने की वजह से अर्थव्यवस्था कोलमटती है, और जिला कोरोना के वजह से बार बार कर्फ्यू लगाने के वजह से एक शहर में घटना घटती है और पूरा जिला आप बंद करेंगे 8 तालुके, तो ये गलत है। उनको ऐसा सुझाव दिया है कि जहाँ कोरोना हो गया वही शहर, जहाँ कोरोना हो गया वही सर्कल, या जहाँ कोरोना के ज़्यादा पेशेंट हो गई वही तालुका बंद करो। एक सुझाव हमने एक दिया। एक बार सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल वाटअप किए, वो भी बीपीएल वालों को। बाकी जो दूसरी परभनी के अगर बात की जाए तो 3.5 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ पर किसी के पास काम नहीं है और लोग परेशान हैं और लोग, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती हुई ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही सर। और दूसरा एक क्वेश्चन था हमारा कि जो 8 मौतें यहाँ पर हुई है परभनी में, उसमें सर एक जो 70 साल के एक बुज़ुर्ग थे, उनकी मौत होने के बाद में पता चला कि वो निगेटिव आ गए थे, और उनकी जो आखिरी रस्मात होती है, जो उनकी मैयत होती है, तो वो पूरे कोरोना की तरह से की गई। उसको लेकर भी काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे थे कि उनके घर वालों को तक उनके मैयत में जाने नहीं मिला। तो सर, इसके बारे में और आरोग्य विभाग जो है उनके बारे में क्या कहेंगे सर? काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ लोगों को हो रही है। कोरोना वायरस के वजह से जो 8 लोगों की मौतें हुई है आपने मुझे बताया, लेकिन किडनी खराब है, लीवर है खराब है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे लगभग हर जिला में 50 या 100 लोग तक मरे हैं। उनको दवाखाने में लिया जाता नहीं है, उसका इलाज होता नहीं है, ऑपरेशन होता नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर दवाखाने खोलते नहीं है। इसके वजह से 8 कोरोना के हैं, लेकिन कोरोना जिसको नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं वो मर रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने कलेक्टर को यही सुझाव दिया कि जो अलग अलग बीमारी से लोग परेशान हैं और बार बार कर्फ्यू लगाना,
ये उसका मसला नहीं है। में एक नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली जो सोयाबीन नहीं उगने के कारण, उसकी वजह से उसका कोई पूछने वाला नहीं है सर। पालक मंत्री का पता नहीं है, पालक मंत्री मुंबई में रहते हैं, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। और जो कार्रवाई की बात की जा रही है, तो कार्रवाई तो छोड़िए, यहाँ पर बार बार जो लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से किसान का माल जगह पर सड़ रहा है सर, उनके खेतों में सड़ रहा है। क्या तो वादे किए गए थे कि किसान को उनके खेत में ले जाकर बीज और खाद दिया जाएगा, जबकि कर्फ्यू की वजह से किसान का माल भी खेतों में पड़ा है और उनके जो आज हाल हो रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है सर। तो इस बारे में जो आपने कलेक्टर साहब से भी मांग की है। हमारा प्रमुख मुद्दा यही है। महाराष्ट्र में सोयाबीन एक प्रमुख पीक है। सोयाबीन ये गवर्नमेंट का महामंडल है, बियाने महामंडल, इसने सोयाबीन खरीदी किया। पिछले 10-5 सालों से ये लोग सोयाबीन खरीदी करते हैं। तो सोयाबीन ये फाउंडेशन सीड रहता, वही लेबल लगा के बीज बोल के बिकना चाहिए। लेकिन बियाने महामंडल ने इंदौर के ईगल सीड्स कंपनी के हजारों टन सोना लिया, हजारों टन, और वो बियाना किसानों को दिया। वो सोयाबीन का बीज जो है वो ईगल सीड्स कंपनी ने खरीदी करा वहाँ पे। वो कोई फाउंडेशन सीड नहीं है, वो फिलीवर है। उसकी जर्मिनेशन शक्ति 10-20% है और फाउंडेशन सीड है तो उसकी जर्मिनेशन शक्ति 70 या 90% रहती। और इन्होंने ये सब नापास हुआ, ट्रूथफुल भी बना लिया और इसके वजह से महाराष्ट्र में लाखों हेक्टर पे सोयाबीन उग नहीं पाया। पाथरी में जो किसान ने आत्महत्या की, उसने उद्धव जी का नाम लिखकर चिट्ठी लिखा, मुझे सोयाबीन के बीज में फंसाया गया, मेरी सब संसार उद्ध्वस्त हो गया, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जिस कंपनी ने मुझे धोखा दिया, फंसाया, उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको अटक करे, उसको जेल में डाले, ऐसी चिट्ठी लिखकर उसने आत्महत्या की। वहाँ के पीआई ने सही बोले तो वो कंपनी के खिलाफ कानूनी आत्महत्या को प्रवृत्त किया, नॉन बेलेबल केस लगा के उसको जेल में डालना था। लेकिन वहाँ का पीएसआई बिका हुआ है, भ्रष्ट है, नंबर 2 के धंधे के पैसे लेता है, कंपनी के साथ उसके लागे बांधे हैं, उसने कार्रवाई की नहीं है। एनसी दाखिल करा उसने। अगर कोई वो पीएसआई के माता पिता ने आत्महत्या करी तो ऐसा करेंगे क्या वो? मैं उसको फ़ोन पे बोला है, उसकी कंप्लेन की है एसपी के पास, कलेक्टर के पास। 8 दिन पहले कंप्लेन की है, एसपी ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। हम ये मुद्दा उठाएंगे। पाथरी का किसान अकेला नहीं है, परभनी का किसान अकेला नहीं है, हमारे 105 आमदार है। विधानसभा का सेशन जब तक एक पीएसआई को निलंबित नहीं करते तब तक सेशन नहीं चलेगा। वो फैमिली को 5 लाख रुपए मदद देनी चाहिए कंपनी ने, और कंपनी के ऊपर एफआईआर करके नॉन बेलेबल कार्रवाई उसके ऊपर होना। 13,000 लोगों की कंप्लेन है परभनी जिले में। आज माननीय जिलाधिकारी से हमारे नेता विजयराव जी गवाने, जिलाध्यक्ष सुभाष कदम, हमारे मुंदड़ा जी, हमारे बहुत सारे लीडर, रोकड़े दादा, हम सब लोग कलेक्टर को मिले, डेलीगेशन लेके गए, उनको निवेदन दिया है। हमारी मांग है कि बार बार ऐसा लॉकडाउन मत करो, जहाँ पेशेंट है वहाँ पे करो। जिला अधिकारी को अधिकार है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी करे। ये जिले की अर्थव्यवस्था घड़ी अच्छी रहनी है, इसीलिए हमने वो निवेदन दिया है। और परभनी के लोगों को, मैं जिले के लोगों को निवेदन करता हूँ कि ये महामारी, ये महाभयंकर कोरोना जैसा आज़ार, इसमें हजारों लोग, बोले तो उद्योगपति है, डॉक्टर है, गरीब है, किसान है, आमदार है, खासदार है, बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन है, उनकी फैमिली है, बड़े बड़े लोगों तक तो कोरोना गया है। और इसमें कोई जात धर्म पंथ नहीं है, सब लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने बीवी बच्चे के साथ रहे, ये आजार के शिकार न हो, ऐसी अपील मैं ये जनता को कहता हूँ। परभनी के लोग बहुत संयमी है, शांत है, अच्छे हैं। सब लोगों से गुजारिश है कि आप ये महामारी से बच के रहे। सारा देश महामारी से हतबल है, दुनिया में सब तरफ हाहाकार हो रहा है।
चीन ने सब ये फैलाया है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं ये विनती करता हूँ कि आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नजर। नाजरीन, दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी सिविल हॉस्पिटल से रोजाना जो प्रेस नोट निकलती है उस प्रेस नोट की डिटेल मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज जो परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनकी जानिब से जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 14 जुलाई तक 3711 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए। 3711 लोग ऐसे थे जिनके स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। वहीं इन 3711 लोगों में से 3240 लोग ऐसे पाए गए जो पूरी तरह से नेगेटिव पाए गए, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 14 जुलाई तक टोटल 290 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनको कोरोना वायरस की बीमारी लगी थी। ऐसे लोगों की तादाद 290 बताई जा रही है। 290 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे अब तक की। अगर उसी में से 290 लोगों में से डिस्चार्ज की बात की जाए तो 138 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से कोरोना वायरस को जिन्होंने मात दे दी है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ये 138 लोगों की तादाद है। जो 219 लोग अब तक मिले थे उनमें से 138 पूरी तरह से ठीक होकर जा चुके हैं और उनमें से आज 14 जुलाई को भी 17 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं पर अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो आज परभनी शहर में भी जो लोगों को डिस्चार्ज किया गया जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दी है उनकी तादाद प्रॉपर परभनी सिटी की बताई जा रही है। 11 लोग प्रॉपर परभनी के थे जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो ठीक होकर पूरी तरह से अपने घरों को जा चुके हैं। और वहीं पर परभनी तालुके की बात की जाए तो परभनी तालुके के भी 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी और वो भी पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं पर अगर पूर्णा की बात की जाए तो आज पूर्णा का भी एक पेशेंट मजीद उसको भी डिस्चार्ज दिया गया, उन्होंने भी पूरी तरह से कोरोना को मात दे दी और वो भी अपने घरों को जा चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर 17 लोग हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, कोरोना वायरस को मात दे दी है उन्होंने और वो अपने घरों को जा चुके हैं। पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो कुल मिलाकर परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज 14 जुलाई तक 8 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, जिनमें से जिंतूर के 2 पेशेंट रहने वाले थे। जिंतूर तालुके के 2 पेशेंट थे जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। वहीं पर सेलू तालुके के 3 पेशेंट ऐसे थे जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और परभनी शहर के 2 पेशेंट, ये कुल मिलाकर 8 पेशेंट ऐसे थे जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के कोविड हॉस्पिटल में जो ITI के अंदर है उसमें 144 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस की बीमारी हुई है, वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में है और उनका इलाज यहाँ कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है। ऐसे लोगों की तादाद 144 बताई जा रही है। वहीं पर अगर आज 14 जुलाई को पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए तो आज 14 जुलाई को भी मजीद 8 पेशेंट का इजाफा यहाँ पर हुआ है और उन 8 पेशेंट की मजीद मालूमात ये है कि प्रॉपर परभनी शहर के 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज 14 जुलाई को पाए गए हैं। वहीं पर सोनपेट से 1 पाया गया है, पाथरी तालुके में 1, सेलू तालुके में 2 और जिंतूर में 1। ये कुल मिलाकर 8 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज 14 जुलाई को पाए गए हैं। वहीं पर अगर परभनी की बात की जाए तो मुमताज़ नगर में 1, दरगाह रोड पर 1 और जूना पेड़गांव रोड पर 1, ये 3 पेशेंट परभनी शहर प्रॉपर महानगर पालिका हद में पाए गए हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नजर। नाजरीन, जो कल हमने आपको नांदेड़ की खबर बताई थी जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है, वहीं पर आज परभनी की भी जो आज की खबर है वो उसकी भी चर्चा आज पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है, क्योंकि परभनी शहर और परभनी के जिला SP कृष्णकांत उपाध्याय साहब, इन्होंने आज परभनी शहर के हर जगह जहां पर भी ऐसे चौक, कॉर्नर और मेन मार्केट का एरिया, वहां पर बजाते खुद उन्होंने आज खड़े होकर लोगों को जो बगैर काम के बाहर घूम रहे थे ऐसे लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके साथ में शहर DYSP IPS नितिन बगाटे साहब भी मौजूद थे और ट्रैफिक के PI गजेंद्र सरोदे साहब भी मौजूद थे। वहीं पर आज परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर कुंडेटकर साहब भी, उन्होंने भी आज पूरे शहर में घूमकर जो लोग बगैर काम के घूम रहे थे उन पर कार्रवाई की। तो ये आज जिला प्रशासन की जानिब से और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कार्रवाई आज पूरे परभनी शहर में की गई और पूरे परभनी शहर के चारों पुलिस स्टेशन जिसमें नानालपेट आता है, नया मोंडा और कोतवाली और ग्रामीण पुलिस, इन चारों की जानिब से भी पूरे शहर में आज सख्ती से कर्फ्यू नाफिज किया गया और जो लोग
बगैर काम के मार्केट में घूम रहे थे उन लोगों पर, उनकी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, जिसकी तारीफ आज पूरे परभनी शहर और पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है। नाजरीन, आपसे बार बार ये अपील की जा रही है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जानिब से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तभी अपने घरों से बाहर निकले और घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। अब अगर आप विदाउट मास्क के अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। और वहीं पर हम भी आपसे ये बार बार अपील कर रहे हैं कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकलिए, वरना अपने घरों में ही रहिए। कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस दिन पर दिन पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अपने पैर फैला रहा है और यहाँ पर दिन पर दिन कोरोना वायरस के पेशेंट की बढ़ने की तादाद दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकलिए। और नाज़रीन, हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये अपील है आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।